इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन। सिद्धारणं प्रभु सिद्धारणं एडमो आयरियाणं प्रभु आयरियाणं एडमो सवशाहुनं एसो पंचेणमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं परमं होय मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती? गुरु ने उत्तर दिया, स्वयं की पहचान से। शिष्य ने पुनः पूछा कि उसकी पूर्णता कब होती? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की उपलब्धि में। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, स्व के पहचान से स्व की प्राप्ति तक की प्रक्रिया ही मोक्ष का मार्ग है। आप हम सब लोग अपने जीवन के कल्याण के भाव से ही यहाँ एकत्रित हुए। हमें कुछ ऐसा सूत्र मिले जिसे आत्मसात करके हम अपना कल्याण कर सके। यही भाव लेके आए कि कुछ और भी भाव है? हो सकता है कुछ लोग इसलिए भी आए हों, अब महाराज आए हैं, परिचित महाराज हैं, न जाएं तो महाराज भी क्या बोले, हो सकता है। सबसे पहले अपने मन को टटोले कि हम अगर धर्म क्षेत्र में आए हैं तो किस लिए? अपने कल्याण के लिए। तो अपने कल्याण के लिए तो अपना है कौन? हम किसका कल्याण करना चाहते हैं?
कभी विचार किया? बोलो, अभी आपसे पूछूं, आप किसका कल्याण करना चाहते हो? आत्मा का। वो है कौन? वो आत्मा है कौन? खोजो। अभी हम अपनी आत्मा को कहां तलाश रहे? अपने नाम में, अपने रूप में, अपने द्वारा सृजित इस बाहरी काल्पनिक छवि में। बोलो, अपने आप को कहां खोजते हो? राकेश, कहां खोजते हो? अभी तो प्रवचन में कह रहे हो अंदर खोजते हो। अभी तुमसे कोई पूछे भाई साहब अपना एड्रेस दो, तो क्या करोगे? अपना कार्ड निकाल के दे दोगे, है ना? बस यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाते। संत कहते, कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण बाद में, पहले ये तो जानो कि तुम जिसका कल्याण करना चाहते हो वह है कौन। और जिस दिन तुम उसे जान लोगे ना, तुम्हारी दिशा और दशा सब बदल जाएगी। वहीं से कल्याण का मार्ग खुलेगा। है कौन? सब भ्रम जाल है। ये सारी दुनिया झूठ की सरकार है। बोलो, सच बोल रहा हूं कि गलत? हाँ महाराज, आप तो सच ही बोलते हो, गलत तो हम लोग रहते हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबको दे रहा हूं। और 4 बातें नहीं हैं, 4 सवाल हैं, जिसे हर व्यक्ति को नित्य अपने आप से पूछना चाहिए। सवाल अपने भीतर उठाओ और समाधान भी अपने भीतर खोजो। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मुझे क्या करना चाहिए? दोहराऊं, मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? आंखें बंद करो, अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूं? क्या उभरेगा? वही जो हमने अपनी मान्यता और धारणा बना रखी है। मैं कौन हूं? तो मैं ये हूं, मेरा नाम ये है और मेरी ऐसी पहचान है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा ये परिवार है और मेरा ये व्यापार है, मेरा ये कारोबार है, मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं और मेरी ऐसी प्रतिष्ठा है, मेरे पास इतने पद हैं, मैं इतनी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। यही सब आएगा? बोलो, यही आएगा ना? अब बताओ, ये सब सच है? सच है? महाराज, आप जो कह रहे हो सो सच है, लेकिन हम जो महसूस कर रहे हैं वह सच नहीं है। बोलो, हाँ? मैं जो बोल रहा हूं अभी, मैंने अपने बारे में जो सोच रखा वह क्या सच है? चलो तुम्हारी बात छोड़ देता हूं, मैं अपने पे ले लेता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित मुनि हूं। समाज में मेरी अलग एक प्रतिष्ठा है, लाखों मेरे भक्त हैं,
सब लोग मेरे पीछे अपना सर्वस्व वारने को तैयार और तत्पर रहते हैं। रोज लोग मुझे सुनने के लिए लालायित और उत्कंठित रहते हैं। ये सब किसका परिचय है? ये किसका परिचय है? बोलो। अगर मैं अपने आप को इस रूप मानता हूं तो ये सब झूठ है, और झूठ की बुनियाद पे कभी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये मैं जिस रूप में जाना जा रहा हूं, पहचाना जा रहा हूं और प्रकट में दिख रहा हूं, वो मैं नहीं हूं। ये ऊपर का आवरण है और मेरे साथ जुड़े हुए संयोगों का परिणाम, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। इसलिए तुम लोग मुझे भले जो कुछ मानते हो मानो, पर मैं तो अपने आप को केवल एक ही मानता हूं, सदा अरूपी। वही मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। ये पहचान अपने मन में आती है। जड़ पदार्थों के व्यामों में उलझे रहने के कारण अनादि के संस्कार ही कुछ ऐसे बन गए कि हम अपने आप को तद रूप ही महसूस करते हैं। उससे भिन्न अपने आप को कभी देखते ही नहीं। हम अपनी पहचान अपने नाम और रूप से करते हैं। बोलो। अभी पूछेंगे भाई साहब आप कौन, फट से आपका नाम जबान पर आ जाएगा। ठीक है, ये नाम कब से जुड़ा? महाराज जन्म लिए, उसके बाद घर के लोगों ने जोड़ दिया। कब तक रहेगा? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। उसके बाद मर जाएंगे। कुछ अच्छा करेंगे तो थोड़े दिन लोग याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे। बोलो कितने लोग हैं इस सभा में जिनको अपने परदादा से ऊपर का नाम पता है? परदादा का नाम भी एका दुक्का का होगा। कितने को परदादा का नाम पता है? बोलो। देखो पूरी सभा में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिखे। परदादा तक वो भी घर में वंशावली लिखी होगी। सो तुमने देखा तो नहीं? उससे ऊपर यही नाम की उम्र है, 100 बरस। उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो ये नाम क्या है, रूप क्या है? ये तो ऊपर का आवरण है। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। और जो स्वरूप को पहचानता है वही अपने जीवन को धन्य कर पाता है। वही अपने जीवन को धन्य कर पाता है। जानो मैं कौन हूं? मैं एक विशुद्ध आत्मा। एगो हम शाश्वतो आदा लाण दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। संयोग से मेरे पास है, मेरे नहीं है, और मैं तद रूप नहीं हूं। मैं क्या हूं इसे पहचानो, और मेरा क्या है उसे जानो। जो तुम हो उसे संभालो, और जो तुम्हारा है उसे संभालो। अभी तो मैं जो हूं उसका मुझे पता ही नहीं, और मैं जो नहीं हूं उसको संभालने में लगा हूं। मैंने अपनी छवि बना रखी, अपने आप को मान रखा हूं कि मैं एक बड़ा प्रतिष्ठित मुनि हूं, तो मैं अपने उस छवि को मेंटेन करने में लगा हूं कि मेरी रेपुटेशन बनी रहनी चाहिए। मैं ऐसा हूं तो मुझे ऐसा ही बनना चाहिए, और उसको और निखारने की कोशिश में मैं लगा हूं।
तो बस ये जो मैंने अपनी बाहरी छवि को अपना माना, और जब मैं अपनी इस बाहरी छवि को निखारने में ही लग जाऊंगा तो अपने आप को कहाँ याद कर पाऊंगा, उसे भूल ही जाऊंगा। और यथार्थ में दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वे अपने द्वारा गढ़ी गई अपनी काल्पनिक छवि को मेंटेन करने में ही मगन हैं। अपनी वास्तविक छवि का तो भान ही नहीं। बाहर से सज रहे हैं और भीतर धूल धूसरित हो रहे हैं। पहचानो, बोलो, चीजों को बाहर से सजा लो और भीतर खराब हो तो क्या होगा? गड़बड़ है कि नहीं? हम लोग कर क्या रहे? अपने निज रूप को संवारने की दृष्टि नहीं। जब तक हम निज रूप को पहचानेंगे नहीं तो निज रूप को संवारेंगे कैसे? कल्याण करना, आत्मा का कल्याण करना है तो आत्मा क्या, इसको तो जानो। अभी तो तुमने अपने आप को जो मान रखा उसको ही चमकाने में लगे हैं, नेम और फेम के चक्कर में। नेम और फेम के चक्कर में उसको ही चमकाने में लगे। उससे क्या हासिल होगा? कुछ भी अर्जित नहीं होगा। जब तक तत्वतः हम अपनी तरफ दृष्टि केंद्रित नहीं करते तब तक जीवन का कल्याण संभव नहीं है। तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन आत्मा हो। ये जड़ देह अचेतन है। ये जड़ है, तुम ज्ञानी है। तुम्हारा और इसका संबंध, तुम्हारा और इसका संबंध अनादि से है, लेकिन यतन से प्रयास करके अलग किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक मेघ हो जाते हैं, पर फिर भी दोनों अलग अलग होते हैं। दूध और पानी को एक मेघ होने के बाद भी प्रयोग विशेष से पृथक किया जा सकता है। वैसे ही शरीर और आत्मा के इस एकत्व के बाद भी भेद विज्ञान के द्वारा उन्हें पृथक किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ पीछे से आने वाले लोगों को व्यवधान हो रहा है। माताएं, मैं 10 सेकेंड का ब्रेक ले रहा हूँ। अब शांति से बैठ जाए। यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। अपनी चेतन आत्मा को पहचानो। भेद विज्ञान से ही कल्याण होगा। जब तक शरीर और आत्मा के भेद को हम नहीं पहचानते, जीवन का उत्थान संभव नहीं है। भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, तस्से अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल केचन। हर पल इस बात का अनुभव करने की कोशिश कीजिए। इसकी भावना भाने का प्रयास कीजिए कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ और मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। न तो मैं कुछ लेकर आया हूँ, न कुछ लेकर जाऊँगा। मेरा यदि कुछ है तो ज्ञान, दर्शन, स्वभावी आत्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब महज संयोग है। इन संयोगों का मैं उपयोग करूं, लाभ लूं, पर इनमें स्वामित्व रखना मेरा अज्ञान है। इनमें आसक्त होना मेरा अज्ञान है। इनका अभिमान करना मेरा अज्ञान है। इनमें उलझ जाना मेरा अज्ञान है। जब ये बात अंदर में बैठ जाएगी तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। अभी तो हमने
पर को ही अपना मानने की भूल बैठा रखी है, उस भूल से बाहर निकले। जब तक ऐसी भूल होगी हमारे अंदर बहिरात्मपना बना रहेगा और ये संसार चलता ही रहेगा। तो अपने आप को जाने, तू चेतन, मिले अनादि यतन से बिछड़े ज्यों पै और पानी, नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि हो, अपने आत्मा को पहचाने। एक बार एक सज्जन मुझसे तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा के क्रम में उनकी टोन मारवाड़ी थी, तो मैंने उनके एक सवाल का उत्तर मारवाड़ी में दे दिया, क्योंकि थोड़ी मारवाड़ी बोल लेता हूँ। अब मारवाड़ी में जैसे ही उत्तर दिया, उनका तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। तत्व ज्ञान एक तरफ रह गया, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उनने पूछा, महाराज थे कठा का हो? थे कठा का हो, आप कहाँ के हो? मैंने उलट करके पूछा, थे कठा का हो? महाराज मैं तो बीकानेर से आयो। बीकानेर से आया, बीका पहले, उसके पहले कहा, महाराज बीका पहले तो मैं हरियाणा रहे हूँ। मैंने पूछा बीका पहले? महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मारो जन्म तो बीकानेर में ही हुयो। मैंने पूछा बीका पहले? अब वो चकराया। मैंने पूछा बीका पहले, उसके पहले? वो चकराया, क्या उत्तर दे? बोला महाराज बीका पहले को तो माना पतो कोनी। बीका पहले को तो माना पतो कोनी। तो मैंने कहा भाया, जब थाना थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो जान काई करशो। क्या करोगे? सबका पता आता मगर खुद का पता आता नहीं, मैं क्या करूं? पत्थर अहंकार जो पड़ा गलता नहीं, मैं क्या करूं? सब दिया जलता मगर खुद का दिया जलता नहीं, मैं क्या करूं? सब क्यों जानते अपने आप को छोड़कर? गुरुदेव ने एक हाइकू लिखा, देख रहा हूं देख रहा हूं सबको, आंखें देख ना पा रही मुझे। मैं सबको देख रहा हूं, आंखें सबको देख लेगी, लेकिन खुद को देखने की कोशिश करो। अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, अपने विषय में विचार करने की कोशिश करें। जब भी अपने विषय में विचार करोगे तो कहां से कहां तक करोगे? बोलो। अतीत में जाओगे तो जन्म तक, और आगे बढ़ोगे तो मरण तक, और उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो अगला जन्म सदगति के पात्र बन जाए। इससे आगे बोलो। तो इतनी कहानी है क्या? इतनी कहानी है क्या? हमारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच दो घटनाओं के मध्य सिमटा हुआ एक पड़ाव मात्र नहीं। जीवन एक सुदीर्घ संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। उस सत्य को पहचानो, वही आत्म तत्व है। मुझे उसे संभालना है, उसे संवारना है, और उसे संवारने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल उसे जानने की जरूरत है। जिस दिन उसे ध्यान में ले लोगे ना, तो बाकी चीज का मोह ममत्व अपने आप छूट जाएगा।
अभी दूसरे में रमे और अपने आप को भूल गए। मैंने सुना एक व्यक्ति अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए गया, 25 बरस बाद मिलने गया। दोनों एक दूसरे से 25 साल बाद मिले। मित्र मिला तो अपने मित्र को देख के फूला न समाया, लिपट गया। फिर पूछा, भाई तुम तो बहुत दूर देश रहते हो, यहां आए कैसे? कैसे आगे? बोले मेरा एक बहुत अच्छा साथी है, वो मेरा घोड़ा है, पल में मुझे कहीं से कहीं पहुंचा देता है, मैं उसी के सहारे। बोले घोड़ा कौन लेकर आया? बोले बाहर बांध के आया। बोले रुको तुम कमरे में बैठो, मैं उससे मिल के आता हूँ, घोड़े को देख के आता हूँ। मित्र को कमरे में बिठाल दिया, बाहर से बंद कर दिया और घोड़े में जाके रम गया और घोड़े को नहलाने धुलाने लगा, खिलाने पिलाने लगा, उसके पिस्सू बिनने लगा और बोला वाह बहुत बहुत आभार तुम्हारा, किन शब्दों में तुम्हारे उपकार को चुकाऊं, क्योंकि तुमने मेरे मित्र से मुझे मिला दिया, तुमने मुझे मेरे मित्र से मिला दिया। आज तुम नहीं होते तो मैं अपने मित्र से कैसे मिल पाता। वो वहीं रम गया। लोगों ने देखा क्या मामला है, 3 दिन से ये इसी घोड़े में ही रमा हुआ और कुछ दिख नहीं रहा है, सब सुध बुध खो करके केवल घोड़े में ही रमा हुआ है, मामला क्या? लोगों ने पूछा क्या बात है भाई, इस घोड़े में इतना ज़्यादा प्रेम क्यों प्रकट हो उठा? बोला वो मत पूछो, इसने मेरे बचपन के मित्र से मिलाया है, मैं इसलिए रमा हूँ, ये बहुत मेरे लिए उपकारी है, मेरे लिए बड़ा महान है। लोगों ने कहा निश्चित इसका मित्र भी कोई महान होगा, तब तो घोड़े में ऐसे लगा है। बोला भैया ये बात अच्छी है, तुम्हारे घोड़े को तो हमने देख लिया, मित्र के घोड़े को तुमने दिखा दिया, मित्र से तो मिलवाओ, हम मित्र के दर्शन करना चाहते हैं। तब उसे ख्याल आया मित्र कौन सा मित्र, उसको तो मैं कमरे में बंद कर रखा हूँ। कमरे में गया तो देखा वो बेचारा बेसुध पड़ा हुआ था, उसकी पूछ नहीं। मुझे पता नहीं ये घटना सच है या काल्पनिक, पर इसका जो कथ्य है वो सत्य है। क्या है ये? है ना, घोड़ा ये शरीर है और इसके भीतर का जो आत्म तत्व है ना, वो है हमारा परमात्मा, वो है हमारी आत्मा। पर हमारा मन जो है, जो उस आत्मा से मिलाने के लायक साधन था, वो उसको भुला दिया और हमारा मन इस घोड़े की ही सेवा में लगा हुआ है, उसका ख्याल ही नहीं। घोड़े को हटा, घोड़े से ध्यान हटाओ। जिसने इस घोड़े को यहां तक पहुंचाया है उसको ख्याल में लाओ। केवल देहाश्रित बुद्धि कभी कल्याण नहीं करेगी, केवल नाम और रूप में उलझ के रहोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर पल जब सुबह उठो, आंखें बंद करो, प्रभु परमात्मा का स्मरण करो और दोहराओ को हम सो हम, को हम उत्तर सो हम। मैं कौन हूँ? सो हम, मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी आत्मा हूँ और उस आत्मा से पृथक संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है। बाकी सब संयोग है, इन संयोगों का मैं प्रयोग करूं बस, इसके अलावा मेरे द्वारा कुछ भी करणीय नहीं है। ये दृष्टि अपने अंदर जगाओगे तो एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगेगी और ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा जगने से न अहंकार होगा न आसक्ति होगी, और जो अहंकार और आसक्ति से मुक्त होगा उसके जीवन में सहजता और सरलता स्वाभाविक रूप से प्रकट होगी, वो बहुत आनंद से जिएगा। हम लोगों को ख्याल आता है क्या? भूल जाते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि लोग ये तो बोलते रहते सब भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। शास्त्र की गद्दी में बैठकर सब भिन्न है, भिन्न है, और एक मच्छर काटे तो खेद है, खिन्न है। क्या है? अभ्यास करो,
उस वेद विज्ञान का अभ्यास करो। मैं देख रहा हूं लोग धर्म के क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म के मूलभूत तत्व से विमुख होते जा रहे हैं। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे धर्म के प्रति जो रुचि है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस लिए धर्म कर रहे हो आप। मेरे देखिए 4 दृष्टि से लोग धर्म करते हैं। परंपरागत संस्कार बस ज्यादातर लोग, हमें जन्म से संस्कार मिले कि धर्म अच्छा काम है, हमें अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए धर्म कर रहे हैं। दूसरे क्रम में धर्म करेंगे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा, पाप कट जाएगा, इस भाव से लोग धर्म करते हैं। तीसरे लोग वो भी हैं जो धर्म करेंगे तो मेरे रुके काम सध जाएंगे, विघ्न बाधाएं दूर हो जाएगी, संकटों का निवारण हो जाएगा। और चौथे लोग हम धर्म करेंगे तो समाज में एक अच्छे आदमी के रूप में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। बोलो, है ऐसी दृष्टियां? ये चारों दृष्टिकोण गलत है। ऐसे लोग धर्मी हो जाएंगे लेकिन उनका जीवन सुधर नहीं पाएगा, धर्म उनके जीवन में प्रतिष्ठापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनने धर्म के ऊपरी स्वरूप को ही समझा और ऊपरी स्वरूप को ही आत्मसात किया है। उनके जीवन में कोई सुधार हो इसकी कोई गारंटी नहीं। उनका आचार व्यवहार उल्टा ही हो सकता है। और इसी कारण आजकल बहुत धर्मात्माओं में हम देखते हैं उनके अंदर उतना ही लोभ लालच होता है, उनके अंदर उतनी ही प्रगाढ़ आसक्ति होती है, उतना ही झूठ फरेब करते हैं, उतने ही लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बना लेते हैं। वो क्या करेंगे धर्म से? एक परिवार आया मेरे पास, उनके साथ उनका बेटा था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहो थोड़ा धर्म करे। मैं बेटे की तरफ देखा, बेटे ने छूटते ही कहा महाराज जी यदि धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी सुन करके मैं थोड़ा चौंका। बोले क्या बोलते हो? बोले महाराज रोज़ सवेरे 5 बजे घर से मंदिर जाते हैं और 10 साढ़े 10 के बाद आते हैं, पर क्या बताऊं लड़ते हुए जाते हैं और झगड़ते हुए आते हैं। बोलो क्यों? आत्म तत्व को भूलने का नतीजा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्थावाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा।